Hello students, I am Rajashri ma'am and you are watching English Guidance for School Children. Today I am going to explain a poem by Robert Southey, The Inchcape Rock. This is a ballad. Ballad is a long poem with a which describes a story, narrates a story, not describe, narrates a story. मतलब ये एक कविता है, रॉबर्ट साउदी का लिखा हुआ, नाम है द इंचकेप रॉक। और ये बैलड फॉर्म में है। इंग्लिश में बैलड उसको कहा जाता है जिस कविता में कोई स्टोरी को कहा जाता है और पोएम थोड़ा लंबा होता है। पहले के ज़माने में ये सब गाना की तरह गाया जाता था बैलड को। तो जो भी हो, ये पोएम जो है रॉबर्ट साउदी का लिखा हुआ है। रॉबर्ट साउदी वॉज अ पोएट ऑफ लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। रॉबर्ट साउदी जो थे वो 18th सेंचुरी के अंत में और 19th सेंचुरी के शुरू में। उनका जन्म हुआ था 1874 में और उनका डेथ हुआ था 1843 में। ही वॉज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। पोएट लॉरिएट होता है जो राजकवि, जैसे पहले के ज़माने में राजा के कोर्ट में सभा में एक खास कवि होते थे, वो उन्हीं को इंग्लिश में पोएट लॉरिएट कहा जाता है। इंग्लैंड में देयर इज़ मोनर्की इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मोनर्की है ना, अभी भी पोएट लॉरिएट होते हैं, कोई खास कवि होते हैं। तो इंचकेप रॉक, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज moral of the story of the poem is crying gets its own punishment, or if you dig pit for others you fall into the same। मतलब ये कविता का जो मोरल जो है स्टोरी का, कि जब तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम उसी में ही गिर जाओगे। या क्राइम, तुम जब कोई अपराध करोगे वो अपराध का अपने ही आप पनिशमेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, एक जन है एबर्ट ऑफ एबरब्रोथक। एबर्ट ऑफ एबरब्रोथक थे। एक एबर्ट मतलब होता है द हेड मंक ऑफ अ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री होता है जहाँ पे संत लोग रहते हैं और वहाँ के हेड होते हैं एबर्ट। और एबरब्रोथक इज़ अ मोनेस्ट्री। वहाँ के जो एबर्ट जो थे उन्होंने इंचकेप रॉक was a perilous rock, dangerous rock in the coast of Scotland। स्कॉटलैंड के किनारे में जो सी जो है समुद्र में, एक तो समुद्र में हिडन रॉक है, छुपा हुआ एक तो रॉक है इंचकेप रॉक। उस रॉक में टकराकर बहुत सारे जहाज टूट जाते थे, इसीलिए एबर्ट ऑफ एबरब्रोथक ने उस रॉक के साथ एक तो बॉयर लगा के उसमें एक तो बेल बांध दी थी, इंचकेप बेल जिसको कहा जाता है। तो वो बेल का आवाज़ से लोग वार्न हो जाते थे, सेलर्स जो लोग जहाज़ लेके आते थे, और वो बच जाते थे। लेकिन सर राल्फ नाम का एक दुष्ट आदमी, द पायरेट ऑफ द सी, वो समुद्री डाकू थे। उन्होंने क्या किया कि इस बेल को काट दिया वहाँ से ताकि लोग बच ना पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये पोएम है। मैं जैसे जैसे मैं पोएम को समझाऊंगी फिर पता चलेगा। द इंचकेप रॉक, नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द सी, द शीप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। तो यहाँ पे पहले जो है दिखाया जा रहा है, एक खुशनुमा माहौल था जिस समय शांत सी में क्या है कि एक तो जहाज़ दिखाई दे रहा है, जो जहाज़ एकदम स्टिल है, स्थिर है, लग रहा है जैसे कि वो हिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना माने वो शांत था वो सी कि वहाँ पे जैसे लग रहा है कि जहाज़ हिल भी नहीं रहा है और माहौल बहुत खुशनुमा है। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन। अच्छा, पहले लाइन में स्टार मतलब होता है मूवमेंट, देयर इज़ नो मूवमेंट इन द सी, एंड द शिप इज़ ऑल्सो लाइक स्टिल मतलब जो हिल नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक तो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड एज एन एनिमेट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे शिप को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन उसको कहा जाता है जिसमें एक तो बेजान चीज़ को एक तो लिविंग थिंग के तरह
इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे शीप को एक तो वोमैन, एक तो लेडी के तरह इस्तेमाल किया गया, प्रेजेंट किया गया है। द शीप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। शीप यहाँ पे शी लिखा गया, नॉट ईट। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, और उनका इसका जो सेल जो है फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन। हेवन मतलब स्काई, स्काई से कोई इतना कोई, जैसे समुद्र में तूफान होता है, आंधी तूफान ये सब होता है, उससे शिप हिलने लगता है, यहाँ पे लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं है और कोई मोशन उसको नहीं मिल रहा है। हर कील वॉज स्टेडी। कील मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ द शिप। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द शिप इज ऑल्सो वेरी स्टेडी, मतलब वो एकदम फॉर्म है। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंच केप रॉक। अच्छा, इंच केप रॉक के ऊपर वेव जो है, लहर टकरा रहा है, लेकिन कोई साउंड नहीं है। वो ऐसा वो छिपा हुआ है वो रॉक कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। चारों तरफ एकदम शांत सी है। द सी इज़ वेरी काम, देयर इज़ नो कॉमोशन इन द सी, कोई हलचल नहीं है। और इंच केप रॉक के साथ जो वेव जो टकरा रहा है उसका भी कोई आवाज़ नहीं है। तो सेलर्स लोग इसीलिए धोखा खा जाते थे इंच केप रॉक से। सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंच केप बेल। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंच केप बेल को भी ये लोग लेकिन तोड़ते नहीं हैं थे। डिड नॉट मूव द इंच केप बेल। वो लोग वेव जो लहर जो आते जाते रहते थे, इंच केप बेल का कोई नुकसान नहीं होता था। इंच केप बेल क्या है? द एबॉट ऑफ एबरब्रोथक हैड प्लेस्ड द बेल, दैट बेल ऑन द इंच केप रॉक। इन्होंने एबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने इंच केप रॉक में वो बेल को लगाया था। कैसे करके? ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग। वो एक तो बॉय मतलब एक तो फ्लैट एंड एंकर्ड फ्लोट सर्विंग एज अ नेविगेशन मार्क टू शो हैजर्ड। समुद्र के अंदर एक तो तैरता हुआ एक तो फ्लैट स्ट्रक्चर रखा जाता है वार्निंग के लिए। कोई हैजर्ड या कोई आफत अगर रहे तो उसके लिए आगाह करने के लिए एक तो बॉय लगा जाता है। वो बॉय क्या है? इंच के रॉक के पास ही इंच के रॉक के साथ टाई किया गया था, बंधा गया था, और उसके ऊपर बेल को रखा गया। बॉय है ओके, इंच के रॉक तो हिलता नहीं है, उसके ऊपर बेल लगाने से भी किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बॉय जो है वो फ्लोट करता है। जैसे जैसे उसके साथ वेव टकराता है तो वो बॉय भी हिलता है और उसके साथ साथ बेल भी हिलता है, और उसका बेल रिंग करता है और उसका आवाज़ सबको सुनाई देता है। तो बॉय इज एन एंकर्ड फ्लोट serving as a navigation mark to show hazard, and the bell is placed on the buoy so that it rings when it get movement. When the rock was hit by the surges swell, the mariners heard the warning bell. जब भी वो rock was hit by the surges swell. Surges swell means this is high tide. हाई टाइड जब समुद्र फूल जाता है, मून के अट्रैक्शन से एक बार करके क्या होता है कि समुद्र फैल जाता है, फूलता है, स्वेल करता है, उसको हाई टाइड कहा जाता है। तो उस समय समुद्र में पानी ज़्यादा हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या है, फिर वो मून का जब वो अट्रैक्शन कम हो जाता है, फिर वो लो टाइड हो जाता है, या एब भी बोलते हैं उसको, जिसमें कि पानी घट जाता है। उस समय तो थोड़ा सा वो इंच के बेल दिखता था, लेकिन हाई टाइड के समय वो पूरी तरह से वो बेल एकदम पानी के नीचे चला जाता है। द मैरिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक एंड ब्लेस्ड द एबॉट ऑफ एबरब्रोथक। अच्छा, जब वो हाई टाइड के समय दिखता नहीं था, और लेकिन मरीनर्स में सेलर्स हर्ड द वार्निंग बेल उन लोगों को सुनाई देता था, इंच के बेल, एंड वो लोगों को समझ में आ जाता था कि वहाँ पे पेरिलस रॉक है, डेंजरस रॉक।
एंड ब्लेस्ड द एबॉट ऑफ एबरब्रोथक एंड दे, वो लोग आशीर्वाद करते थे एबरब्रोथक को, उनका ये हेल्प के लिए, मदद के लिए. द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल ऑन दैट डे. सन एकदम ये दिखा जा रहा है कि पूरा माहौल पूरा खुशनुमा है. द सन इन हेवन, हेवन मीन्स स्काई, इस वॉज शाइनिंग गे, गे मीन्स वे हैप्पी, जैसे सन भी बहुत खुश होकर शाइन कर रहे थे. ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल ऑन दैट डे, सब कुछ बहुत खुश था, खुशनुमा था. द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड एंड देयर वाज जॉयंस इन देयर साउंड. और सी बर्ड्स भी चिल्लाते हुए वो लोग घूम घूम के आसमान में उड़ रहे थे. वो लोग उड़ते हैं ना, द बर्ड्स fly in a circular motion in the sky when they become very much happy. When there is no cloud in the sky, it is sunny day, they become very happy and they move or fly in a circular path in the sky. तो ऐसे ही वो लोग चिल्लाते हुए गोल गोल आसमान में घूम रहे थे. द बॉय ऑफ द इंच के पेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन. और वो इंच के पेल जो है वो दूर से वो बॉय को एकदम एक तो डार्कर स्पेक इज द स्पॉट इन द ओशन ग्रीन, ग्रीन ओशन में वो एक तो स्पॉट जैसा दिखाई दे रहा था. सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक. और सर राल्फ द रोवर अपने जहाज से वो देख रहे थे और एकदम एक टक देख रहे थे. फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक, वो जो स्पेक स्पॉट जो दिखाई दे रहा था इंच के फ्रॉक का, उस तरफ एकदम एक टक देख रहे थे. ही फेल्ट द चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, ही मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग. एंड चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, उनको एकदम समझ में आया कि चारों तरफ बहुत सब कुछ खुश है. everyone was happy there. It was a joyful atmosphere. It made him whistle. तो वो whistle करने लगे खुशी से, जैसे कि गाना गा रहे थे. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. He was mirthful means happy, but his happiness was of wickedness. बदमाशी का happiness था, वो अच्छाई के लिए नहीं. His eye was the eye on the inch cape float. Quoth he, my men, put out the boat. अब वो तो इंच के फ्लोट के तरफ देख के कुछ सोच रहे थे. Quoth he, that means said he. In old English, quoth means said, बोले, उन्होंने कहा अपने लोगों से, my men put out the boat, मतलब मेरे साथियों बोट को निकालो, and row me to the inch cape rock and I will plague the abbot of Aberbrothock. मुझे इंच के फ्रॉक तक ले चलो. प्लेग मीन्स टू कॉज समबॉडी ट्रबल. हम मजाक चखाते हैं एबॉट ऑफ एबरब्रोथक को, उन्होंने लगाया ना सबके लिए. देखते हैं. द बोट इज लोअर्ड, द बोट मैन रो एंड टू द इंच के रॉक दे गो. और बोट को नीचे उतारा गया. देयर आर सम बोट्स इन द शिप which are called life boats. If there is any danger, the sailors or the riders of the ship escape by the boat from there. बोट रखा जाता है जिससे कि लोग वहाँ से कोई मुश्किल हो, जहाज़ कभी टकराता है, कुछ होता है तो उसी से अपना जान बचा के चले जाते हैं. लेकिन यहाँ पर वो लोग इंच के रॉक में जाने के लिए बोट को उतारे अपने शिप से. और बोट मैन रो एंड टू द इंच के रॉक देखो, और इंच के रॉक में वो लोग बोट के ज़रिए गए. सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच के फ्लोट. और वो आहिस्ते से जाके सर राल्फ ने क्या किया कि इंच के फ्लोट से उस बेल को काट दिया. डाउन संक द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. अब बेल जब वहाँ से उतर गया तो पानी में जब डूबा, बहुत बड़ा सा बेल था और उसमें एक तो उसका जो हवा जो है उसके कारण पानी में बुदबुदी आने लगा, गार्गल आने लगा, उसका आवाज़ होने लगा डब डब डब. द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. कोथ सर रल्फ द नेक्स्ट
who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. और उसके साथ बेल नीचे चला गया और अब सर राल्फ फिर बोलने लगे कि अब जब कोई इंचकेप रॉक में आएगा तो फिर वो और एबॉट ऑफ एबरब्रोथक को ब्लेस नहीं करेगा, अब जब हमने उसको काट दिया। सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे ही स्कावर्ड द सीज फॉर मैनी अ डे। अब सर राल्फ द रोवर वहाँ से चले गए अपना शिप लेकर और उसके बाद स्कावर्ड मीन्स सर्च थॉरोली एंड क्विकली फॉर समथिंग, फिर वो पूरा एकदम सी को स्कावर करने लगे, मैं वहाँ से चारों तरफ घूमने लगे और कुछ खोजने लगे। कैसे, क्यों? क्योंकि जितने भी वहाँ पे जहाज़ आते थे, जितने भी शिप आते थे, सब वहाँ पे टकरा कर टूट जाते थे और डिस्ट्रक्शन होता था। और उसका जो देयर आर मच वेल्थ इन द शिप दे यूज टू कैरी, बहुत सारा वेल्थ शिप में हुआ करता था और वो सारा लूट लेते थे। ही यूज टू एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, प्लंडर्ड मीन्स लूटेड, लूट जो करते थे उन्होंने वो लेकर, वो शिप का जो टूटा हुआ शिप का जो वेल्थ लेकर वो बहुत अमीर बन गए। ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड्स शोर, और उसके बाद वो फिर एक बार स्कॉटलैंड के शोर पे आए। सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड्स द स्काई दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई, बट एट दैट डे देयर वॉज अ थिक हेज, हेज मीन्स मिस्ट, कुहासा और कोहरा चारों तरफ छाया हुआ था। दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई, और सन उस दिन दिखाई नहीं दे रहा था। द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, गेल मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, तो एकदम चारों तरफ बहुत ज़ोर से आंधी तूफान चलने लगा उस दिन। एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे, और शाम के समय वो विंड ख़त्म हो गया, हवा चलना बंद हो गया। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड, और डेक में खड़े होके रोवर देखने लगे, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा हो गया था तब तक कि कहीं कहीं लैंड दिखाई नहीं दे रहा था। They could not see any land because it was so dark in the evening, and already they had missed their direction. वो लोग का डायरेक्शन जो है वो गड़बड़ हो गया था सारा दिन आंधी तूफान के कारण, और अभी समझ में नहीं आ रहा था कि किस जगह पे वो लोग हैं। Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. अब सर राल्फ बोलने लगे कि ही ट्राइड टू बी होपफुल, वो उम्मीद रखने लगे कि अरे नहीं, अभी मून जब आसमान में दिखेगा तो फिर चारों तरफ लाइट हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा छट जाएगा, तो फिर सब कुछ दिखाई देगा। कांस्ट हियर सेड वन, द ब्रेकर्स रोर, एक जन ने कहा कांस्ट हियर माने कांट यू हियर, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? ब्रेकर्स रोर, ब्रेकर इज अ heavy sea wave that breaks into white foam on the shore. वो वेव जो कोई लैंड में टकरा कर पूरा चारों तरफ झाग झाग जैसा हो जाता है, उसी को ब्रेकर्स बोलते हैं। तो आपको ब्रेकर्स का आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है जो कि लैंड में टकरा रहा है? ज़रूर हम लोग लैंड के पास है। फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर, वो बोले कि हम शोर के पास है, मतलब किनारे के पास ही होंगे कहीं। Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. अब सर राल्फ को समझ में आया कि इंचकेप बेल का क्या इम्पोर्टेंस था। Now he said that we do not know where we are, but he wished that if there was the Inchcape bell there on the Inchcape rock. They hear no sound, the swell is strong, though the wind had fallen, they drift along. यहाँ कहीं कोई आवाज़ नहीं हो रहा था बेल का, और wind had fallen, wind तो ख़त्म हो गया था, हवा। drift along मतलब लहर के साथ चलना, drift along का मतलब होता है वो लोग लहर के साथ चलने लगे। till the vessel strikes with a shivering shock, oh Christ, it is the Inchcape rock. अब उन लोग को लगा शिप क्या हुआ, जाके एक टकराया। शिवरिंग दैट मीन्स ट्रेमलिंग, कांप गया, एकदम बहुत ज़ोर से कांप उठा जहाज़,
और एक तो शॉक मतलब ब्लो आया। ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंचकेप रॉक। आप सब लोगों को समझ में आया कि ये इंचकेप रॉक है। सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर। और वो अपने बाल खींचने लगे, बाल को फाड़ने लगे और अपने आप को कर्स करने लगे। सर राल्फ नाउ रिपेंटेड, दैट मीन्स अफसोस करने लगे कि उन्होंने क्या गलती किया और अपने आप को कर्स करने लगे। इसलिए इन हिज डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होपलेसनेस। द वेव्स रश इन ऑन एवरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। और चारों तरफ वेव जोर जोर से बह रहा था और शिप सिंक करने लगा, मतलब डूबने लगा टाइड के नीचे। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर। लेकिन वो जब मर रहे थे उस समय भी उनके कान में एक तो ड्रेडफुल साउंड, ड्रेडफुल मीन्स डरावना, फियरफुल साउंड ही कुड हियर। Of what? A sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his nail. और लग रहा था कि इंचकेप बेल का आवाज़ ही सुनाई दे रहा था जैसे कि उनको, लेकिन वो इंचकेप बेल का नहीं था। वो नीचे जैसे समुद्र के नीचे से कोई शैतान, डेविल मीन्स शैतान, उसको बजा रहा था। रिंगिंग हिज नेल, नेल इज़ द साउंड ऑफ बेल इन ड्यूरिंग अ फ्यूनरल। जब कोई मर जाता है उस समय जो बेल का आवाज़ होता है उसको नेल कहा जाता है, KNELL नेल। तो वो जैसे कि उनको नीचे से सुनाई दे रहा था। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई होप स्टूडेंट्स you have understood, and if you have any doubt then you can ask it in the comment section. Thank you for watching my video.